मुख्यमंत्री के शब्द जिम्मेवारी के होने चाहिए। यह हमारी आन बान शान है। आज आप डिफ्लेक्ट करने के लिए संस्थाएं सारी बर्बाद कर दी थी, अब फौज बची थी, फौज की आड़ में इलेक्शन लड़ोगे? सुना है सरहदों पे तनाव है, सुना है सरहदों पे तनाव है। अरे जरा जाके तो पूछो क्या चुनाव है? यही तो सुमड़ी में गुमड़ी है। मैं आज ये चौकीदार का भेद भी खोलने वाला हूं। बात करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की और संगत भगौड़ों की। जो चौकीदार की बात करते हैं, ये बता दें कि चौकीदार अमीरों के घर के बाहर खड़ा होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों के घर के बाहर खड़ा होता है, या किसी गरीब की कुटिया के बाहर खड़ा होता है? बता दें। जो ये कहा करते थे कि सबका साथ और सबका विकास, वो बताएं कि जनता ने सबका साथ दिया, विकास सिर्फ अंबानी अडानी का कैसे हुआ? नहीं तो मैं बताऊंगा फिर। नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा कहां, कदरदान अंबानी अडानी जैसा मिलेगा। अरे दुनिया कहां जा रही है? चाइना समुंदर के नीचे रेल लाइन बिछा रहा है, अमेरिका मंगल ग्रह पे जाके जीवन खोज रहा है, रूस रोबोटिक आर्मी बना रहा है, और आप चौकीदार बना रहे हो, वो भी चोर सिरे के। मोदी जी आप कहा करते थे, और मैं आपसे पूछता हूं, हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट आपसे पूछते हैं कि अगर आप एक पेन लो तो उसका पक्का बिल लेना, तो जब राफेल के बिल की बात आती है तो आप बिल बिला क्यों जाते हो? बताओ ना कि आप राफेल के बिल के ऊपर बिल बिला क्यों जाते हो? और मैं बताता हूं आपको कि ऐसा इतिहास में आज तक हुआ ही नहीं कि राफेल का प्लेन उड़ाना था और फाइल उड़ा दी फुर्र। यह कभी हुआ है? कभी सुना है? कभी सुना है कि भारत की सरकार नेगोशिएशन नहीं करेगी, नेगोशिएटर नेगोशिएट नहीं करेंगे, और एमओयू 7,500 करोड़ में डूबी हुई कंपनी वो जाके साइन करके आएगा? एमओयू साइन करके आएगा, 30,000 करोड़ का फायदा लेगा, उसकी डूबी हुई कंपनी का 10 रुपए का शेयर डसॉल्ट 1100 रुपए में खरीदेगा। यह इतिहास में पहली बार हुआ है जनाब कि किसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाके झूठ बोला है, सुप्रीम कोर्ट में जाके झूठ बोला है। आज सब अखबारों में इसका चर्चा है। कांग्रेस प्रेसिडेंट बार बार कहता है कि आइए बहस करिए। सबसे बड़ा धोखा आपने यह दिया है कि 136 जहाज जो 500 करोड़ के आने थे, आपने उन्हें 36 कर दिया। आप खुद जाके आए वहां। किसी किसान, मोदी साहब आप शहीदों की बात करते हो, किसी शहीद के घर में मैंने आपकी फोटो आज तक नहीं देखी, कभी नहीं देखी। गिदड़ की मौत आती है शहर की तरफ भागता है, नीरव मोदी की मौत आई तो वो डावोस में आपसे फोटो खिंचाने भागा। और मैं आज ये प्रूव कर दूंगा कि आपके सारे फायदे इन बड़े बड़े अमीर पूंजीपतियों के लिए हैं। आपने सरकारी, जितनी भी सरकारी कंपनियां थी उन्हें खत्म कर दिया, और जो मैं आंकड़े आपको देने वाला हूं वो आपको हैरान कर देंगे। मैं आपको बीएसएनएल सबसे पहले बात करता हूं। आज तक मैंने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो जियो दंदना के साथ, दंदनादन के साथ एडवर्टाइजमेंट कर रहा हो, और जो हमारी सरकारी बीएसएनएल है वो 8,000 करोड़ के सालाना घाटे में जाए, और जियो एक साल में 900 करोड़ रुपया कमाए। ये मैंने आज तक नहीं देखा। यहीं बात खत्म नहीं होती। ओएनजीसी 1 लाख करोड़ सरप्लस मनी थी उनके पास। ओएनजीसी से रिलायंस ने केजी बेसन में टेढ़ी पाइप करके 11,000 करोड़ रुपए का तेल चुराया। शाह कमेटी बनी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आप 11,000 करोड़ रुपए ओएनजीसी के वापस कीजिए। आज तक वो पैसे वापस नहीं आए। क्यों? अरे मोदी साहब, ये पक्षपात क्यों? किसान अगर 5 लाख रुपए का कोई कर्जा लेता है, 5 लाख का कर्जा लेता है, तो आप उससे ब्लैंक चेक लेते हो। ब्लैंक चेक
फिर अगर वो 5,000 की पेमेंट डिफॉल्ट करता है, उसका नाम कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर लगाया जाता है, मुनियादी गिराई जाती है, उसे जेल में ठोका जाता है। तो मुझे बताएं प्रधानमंत्री साहब, आपका क्या नाता है अडानी साहब के साथ कि 1,00,000 करोड़ रुपया देनदारी है अडानी की, उसका ब्लैंक चेक आपने क्यों नहीं लिया? 46,000 करोड़ रुपया रिलायंस की देनदारी है, अंबानी साहब की देनदारी है, आपने उनसे ब्लैंक चेक क्यों नहीं लिया? आपने सहारा श्री का बाजू मरोड़ा, पैसे जमा हुए, फिर आपने रिलायंस का बाजू मरोड़ा, पैसे जमा हुए, आपने थोड़ी सी घुरी की तो फट करके ये बड़े बड़े पूंजीपति पैसे जमा कराते हैं। तो ये कैसे हो गया कि आज जो मनमोहन सिंह सरकार में एनपीए 2 लाख करोड़ के थे, वो आज 17 लाख करोड़ के कैसे हो गए?